अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड डे की फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 15 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, एन ईएमएफ ऑफ द 0.45 वोल्ट्स इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए मेटल बार मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड of 0.22 Tesla. What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volts between the ends of a bar, assuming that all the other factors remain same? इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि एक मेटल बार है हमारे पास, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 0.22 टेस्ला दी हुई है। उस फील्ड के अंदर बार जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी बार के मूव करने की वजह से उस बार के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 0.45, ठीक है। तो अब हमने इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंड्यूस कर लिया। अब उसके बाद वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि अगर हम 1.5 वोल्ट ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। यानी ईएमएफ उन्होंने हमें दो दे दिए। पहले वाला जो है वो E1 से हम शो करेंगे 0.45, और जो दूसरे वाला उन्होंने हमें दिया है 1.5 वोल्ट, इसको हम E2 से शो करेंगे। और जो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उन्होंने हमें दी है 0.22 टेस्ला, उसको हम B1 से शो करेंगे। और जो सेकंड वाली फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है उसको हम B2 से शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हमें बाकी उन्होंने फैक्टर्स कहे हैं कि वो सारे कांस्टेंट होंगे। इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे E=VBL sin थीटा। तो फर्स्ट केस में जहाँ पे B1 और E1 है, उस केस में हमारे पास E1 विल बी इक्वल टू VB1 L sin थीटा। इसमें V भी कांस्टेंट होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। L भी कांस्टेंट है, sin थीटा भी सेम है। और सेकंड वाले केस में जहाँ पे E2 और B2 है, उसमें हमने लिखना है E2 इज इक्वल टू VB2L sin थीटा। इसमें भी V और L और sin थीटा कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हमने इनकी नंबरिंग कर दी 1 और 2, और हमने इनको डिवाइड किया। डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2, E1 over E2 will be equal to VB1 L sin थीटा ओवर VB2 L sin थीटा। इसमें V L और sin थीटा ये सेम है दोनों इक्वेशंस के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बचेगी इक्वेशन हमारे पास E1 over E2 विल बी इक्वल टू B1 over B2। हमने इस केस में B2 फाइंड करना है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था B2। तो हमने इस केस में B2 फाइंड करना है। B2 को आप एक साइड पे लेके जाएंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को एक साइड पे कर देंगे। तो ये आएगी इक्वेशन हमारे पास B2 विल बी इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई E2 ओवर E1। इनके अंदर तमाम वैल्यूज को हम पुट करेंगे। B1 की वैल्यू 0.22 और E2 1.5 और E1 0.45। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.73 टेस्ला आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.2 में, इसमें उन्होंने भी फ्लक्स डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B जो है इन रीजन बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ ए हॉर्स शू मैग्नेट। एक मैग्नेट है, उसके जो पोल फेसिस होते हैं उसके दरमियान जो रीजन है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है B, वो हमें इन्होंने दी हुई है, ठीक है। वो 0.5 वेबर्स ओवर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी B की वैल्यू 0.5 हो गई। डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसकी आपने डायग्राम भी साथ ड्रा करनी है। आपने फील्ड को ड्रा करना है डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जिससे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्टेट वायर। हमने एक स्टेट वायर लेनी है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी L 5 सेंटीमीटर है। इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है 100 पे डिवाइड करके 5/100। तो ये 0.05 मीटर आ रही है। B की वैल्यू 0.5 वेबर्स ओवर मीटर स्क्वायर। L जो है वायर की लेंथ वो 0.05 मीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये वायर जो है वो मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू द B, कि B के परपेंडिकुलर मूव कर रही है व्हेन इट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एट द एंगल ऑफ 60। कि जब हम इस वायर को 60 के एंगल पे हम मूव करवाएंगे विद द हॉरिजेंटल, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, विद द हॉरिजेंटल विद स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये इसमें स्पीड V दी हुई है, ये सेंटीमीटर में है, उसको भी हमने मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा तो 1 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा V की वैल्यू, ठीक है। अब डायग्राम में आप देखेंगे एंगल जो है उन्होंने कहा है कि 60 का एंगल वायर बना रही है विद द हॉरिजेंटल, और B जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो टोटल एंगल कितना बनेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ, जो B का एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो 90 में हमने 60 को ऐड करना है, तो टोटल एंगल जो हमारे पास आएगा वो 150 एंगल आएगा। थीटा विल बी इक्वल टू 150, ठीक है।
तो हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना है, ई इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। वी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बी भी एल भी गिवन है, थीटा की वैल्यू हमने 150 पुट करनी है। तमाम वैल्यूज पुट करके हम इसके अंदर सारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें तमाम वैल्यू को हमने पुट किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0.0125 वोल्ट्स आ रहा है। इसको हमने इसको जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1.25 10⁻⁻² वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.3, उसमें क्या है कि कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स, यानी इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 10 लूप्स हैं। ठीक है, ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया हर लूप का। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर लूप की सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जब हम हर लूप का जब एरिया देखेंगे तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल में होगा। तो हमने बी और ए के दरमियान जब एंगल हम फाइन लिखेंगे तो वो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि हर लूप का जो उन्होंने कहा कि लूप जो है ना वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर लूप की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन जब हम एरिया जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है कि जो इसका एरिया होगा और बी वो दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 0.05 टेस्ला से लेकर 0.06 टेस्ला तक, यानी एक B1 हो गया 0.05 टेस्ला, एक B2 हो गया, हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डेल्टा B फाइंड करना है। B2 में से हमने B1 माइनस करना है, तो वो 0.06 में से हम 0.05 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर डेल B जो है वो 0.01 आएगा। और टाइम दिया हुआ है इसमें इन 0.1 सेकेंड्स, तो डेल्टा टी जो है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड आ रहा है। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, हमने ईएमएफ ई जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना वी बी एल साइन थीटा, एक फार्मूला इसका ये है कि ई इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी, इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल फाई क्या है, चेंज इन द फ्लक्स है, और आप जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के। यहाँ पे डेल फाई लिखेंगे तो यहाँ पे हम डेल बी डॉट ए लिखेंगे, या डेल बी, क्योंकि हम हमारे पास एरिया चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास बी चेंज हो रहा है, इसलिए हमने डेल जो है वो, डेल का मतलब क्या होता है चेंज, तो हमने डेल जो है वो बी के साथ लगाया है। ठीक है, तो डेल बी ए कॉस 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो कॉइल की सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो एरिया होगा वो कॉइल की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और वो बी के साथ में पैरेलल में होगा। ठीक है, बी और ए जो है वो दोनों पैरेलल में होंगे। तो cos 0 हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, cos 0 1 होता है तो डेल फाइव विल बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, या आप यहाँ पे डेल बी भी लिख सकते हैं, डेल बी ए। तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओवर डेल टी, हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो ई विल बी इक्वल टू 1.5 10⁻³ वोल्ट्स आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 15.4 जो हमारे पास क्वेश्चन है कि सर्कुलर कॉइल हैज़ 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, उसकी 15 टर्न्स हैं और हर एक टर्न का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करके इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 मीटर आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न 15 हो गई। जो रेडियस है इसको हमने कॉइल का जो एरिया है ना हर टर्न का वो हमने फाइंड करने के लिए यूज़ करना है, पाई आर स्क्वायर से हम इसको एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट, प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, ये जो कॉइल का प्लेन है वो 40 डिग्री पे है, क्योंकि हमने लेना होता है बी और ए के दरमियान एरिया, तो हमने इसमें से उसको 90 में से हमने 40 को माइनस करना है ताकि उसका हमने एरिया फाइंड कर सकें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको थीटा फाइंड करने के लिए जो है उसकी सरफेस एरिया की और बी के दरमियान जो हमने एंगल फाइंड करना है, तो 90 एंगल में से हमने 40 को माइनस करना है, तो हम थीटा को 50 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी फार्मूला हमने सेम यूज़ करना है, ई इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो फील्ड की स्ट्रेंथ वो कह रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 0.2 टेस्ला थी, अब हमने इसको इंक्रीज़ किया 0.5 टेस्ला तक। तो चेंज इन द फील्ड हम फाइंड करेंगे, B1 और B2 को अगर डिफरेंस लेंगे तो 0.3 टेस्ला आएगा, और टाइम हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो फार्मूला हमने वही लगाना है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो यहाँ पे डेल फाई जो है वो बी डॉट ए होगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा 50 होगा हमारे पास, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे हम कॉस 50 की वैल्यू पुट करेंगे 0.64, और फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन का जो फार्मूला है हमारे पास माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पुट करेंगे, और डेल फाई की जगह पे हमने बी डॉट ए उसकी वैल्यू पुट की,
कॉस्ट 50 की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू पुट की, तमाम वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया। एरिया मैं बता चुकी हूँ आपको कि हमें जो रेडियस दिया हुआ है उस रेडियस का की मदद से हमने एरिया पाई या स्क्वायर वाले फार्मूले से हमने फाइंड करना है। तो उस एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1.8 × 10⁻² वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास 4 क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर में किए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, वो अच्छी तरह आ जाएं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट और भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से लेक्चर जो है वो हम सुनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आप लोगों को मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।